वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। तो क्यूब रूट निकालने का मेथड जो है बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह ही है। बस इसमें क्या है, क्यूब रूट में आपको केवल तीन तीन करके पेयर्स बनाने हैं, तीन तीन करके पेयर्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बस ये ध्यान रखना है, दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। बस इसमें ही आपको तीन तीन करके पेयर्स बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 64। तो 64 का क्यूब रूट निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये क्यूब रूट में ये सिंबल लगेगा और स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है। स्क्वायर रूट में चाहे आप 2 लगाइए या ना लगाइए, ये स्क्वायर रूट वाला सिंबल होता है, ये वाला क्यूब रूट वाला सिंबल होता है। क्यूब रूट वाला सिंबल ये होता है। तो कहने का मतलब, अगर क्यूब रूट निकालना है तो आपको दिए गए नंबर्स का तीन तीन करके पेयर्स बनाने हैं। अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो समझ जाइए दो दो करके पेयर्स बनाने हैं। तो दोनों ही मेथड इजी हैं। बस आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए प्राइम फैक्टर मेथड से, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट। तो यहाँ पे 64 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो 64 का फैक्टर निकालते हैं। देखिए 2 3 जा 6, पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसको 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये हो गया इसका फैक्टर। तो बस आपको लिखना है ऐसे, कितनी बार 2 दिया हुआ है, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 छः नंबर्स दिए हुए हैं। 2 के 6 फैक्टर्स निकले हुए हैं। अब इसका पेयर्स बनाते हैं तीन तीन करके। जिसका पेयर्स बनेगा उसी को बाहर निकालना है। तो ये 2 को बाहर किया और ये वाले 2 को बाहर किया, इसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा। तो दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट जो हुआ वो 4 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है क्यूब रूट वाले नंबर्स का। अब इसी तरीके से सेकेंड वाला देख लेते हैं, 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। 512, देखिए सबसे पहले दिए गए नंबर्स में यूनिट प्लेस पे आपको इवन नंबर अगर है तो आपको हमेशा 2 के टेबल से ही आपको डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर इवन प्लेस है, फिर यूनिट प्लेस पे इवन है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस तरीके से आपको दिए गए नंबर्स को जब तक यूनिट नंबर में नहीं मतलब कि सिंपल बिल्कुल 1 के फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक उस दिए गए नंबर्स का फैक्टर्स निकलेगा। तो अब दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट क्या होगा, देखिए यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 9 डायरेक्ट कर सकते हैं। इसे हम डायरेक्ट पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितनी बार 2 दिया है उसे हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका क्यूब रूट निकलेगा, यानी कि इसके 3 पेयर्स बनेंगे, 1 2 और एक 3, दो दो करके, मतलब तीन तीन करके 3 पेयर्स बनेंगे इसके। तो यानी कि इसका निकलेगा क्या, 2 की पावर 3। तो यानी कि अगर हम 3 और 9 इसको सिंपल करेंगे तो इसके 3 हिस्से बनेंगे। तो 2 की पावर 3 बाहर हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा 8। इसका आंसर आ जाएगा 8। इस तरीके से इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको सॉल्व करना है, 2 की पावर 9 और ये जो होगा 1/3 हो जाएगा। तो ये जो होगा पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 3 3 जा 9। तो इस तरीके से आपका 2 की पावर क्यूब आया है।
तो अगर आप पेयर्स नहीं बना पाते तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन 10648, इसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए आपको क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले 10648 आपको पहले फैक्टर निकालना आना चाहिए। दिए गए नंबर्स में इवन यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो 2 के टेबल्स काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 11 के टेबल से 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, इस तरीके से काटेंगे। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 से फिर काट दिया, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। ये आपको शो कर नहीं करना है। अब आपको इसको 3 देखिए 2, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो इस तरीके से इसका पेयर्स बनेगा ये वाला, तो ये और दोनों बाहर हो जाएंगे और इसका फैक्ट क्यूब रूट जो होगा 22 आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो 22 आएगा। अब इसी तरीके से फोर्थ वाले का देखते हैं, 27,000 का, 27,000 का। वैसे इसका अगर देखा जाए तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना फैक्टर निकाले। देखिए इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 27 इंटू 1000, इस ढंग से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। और 27 का क्यू 27 का फैक्टर क्या होता है, 3 की पावर 3 इंटू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और इसका होता है 1000 का 10 इंटू 10 इंटू 10, ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्यूब रूट निकलेगा। ये 3 का पेयर्स बन रहा है, ये 10 का पेयर्स बन रहा है, इसलिए 3 और 10 बाहर हो जाएगा और आपका आंसर 30 आ जाएगा। इस तरीके से ये तो हो गया, देखने से सिंपल करने पे ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे, तो 27,000 है, इसका हमें निकालना है। देखिए 2 से काट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 5 जा 10, 00, फिर 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 0, 2 6 जा 12, फिर 2 7 जा 14 और 1, 2 5 जा 10 और ये 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 5 के टेबल से 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। अब 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखा जाए तो इसका फैक्टर इस तरीके से निकलेगा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर मेथड से आपको डायरेक्ट प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना ही निकालना है। तो दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट क्या होगा, 27,000। देखिए इसका पेयर्स बन रहा है, 2 का बन रहा है, 5 का बन रहा है और 3 का बन रहा है। तो देखिए इसका क्यूब रूट, पहले 2 का पेयर्स लिखा, फिर 5 का पेयर्स लिखा, फिर इनका 3 का लिखा, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इनको बाहर करना है। तो जिनका पेयर्स बन रहा है उसको बाहर कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व भी करना है, आपको फैक्टर मेथड से दिखाना भी है, इसलिए आपको इसको इसी तरीके से निकालना ही होगा। लेकिन जब आपको प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं बोलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आप फैक्टर मेथड से निकाले या ना निकाले, आपको डायरेक्ट भी करना आता है तो डायरेक्ट भी आप उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं।
कुछ नंबर्स का क्यूब रूट तो देख कर ही निकाला जा सकता है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, 15625, इसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है। अब मान लीजिए इसका क्यूब रूट निकालना है, आपको अगर पता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप इसका फैक्टर ही निकालेंगे। तो देखिए पहले 15625, देखिए जिसके यूनिट प्लेस पे 5 अगर होता है तो वो 5 के टेबल से कटेगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए एक ये और एक ये, इसके 5 के दो पेयर्स बनेंगे, इसलिए इसका फैक्टर्स बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका पेयर्स 3 3 करके बन रहा है। यहाँ पे क्यूब लगाना अनिवार्य है क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हो और पेयर्स बनेगा 3 3 करके, तो जो जिसका पेयर्स बनेगा वो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट जो होगा वो 25 ही होगा। अब लास्ट जो है 6 नंबर 13824, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने का आपको फैक्टर मेथड से ही पहले निकालना होगा 13824। तो क्यूब रूट फैक्टर मेथड से निकालना है, वो भी आपको प्राइम फैक्टर मेथड से। आपको उसमें प्राइम नंबर ही आना है, इधर साइड आपके सारे नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए लास्ट डिजिट में क्या है, यानी कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो आपको 2 के टेबल से काटना होगा। 2 6 जा हो गया 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर डिवाइड करना नहीं आता तो आप अलग से डिवाइड कर सकते हैं, 2 का डिवाइड करके सिंपल कर सकते हैं। फिर यूनिट प्लेस पे 2 आए तो आपको 2 से काटना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो यूनिट प्लेस पे फिर इवन नंबर है इसलिए 2 से काटेगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर से इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 8, यूनिट प्लेस पे 8 है इसलिए ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल से ही कटेगा। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब 54, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 3 के टेबल से कटेगा। 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से आपको फैक्टर निकालना होगा और दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब रूट देखिए ये 2 है, ये वाला 2 बाहर, ये जोड़ा बन रहा है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, 2 के कितने पेयर्स बन रहा है 1 2 3। अब उसके बाद 3, 3 इंटू 3, ये कुल मिला के पेयर्स बन रहा है इसके। आपने एक लाइन से डायरेक्ट आपने लिख दिया इसका। अब जिसका पेयर्स बन रहा है वो बाहर हो जाएगा, ये बाहर होगा, ये बाहर और ये। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया और ये 3, 8 3 जा 24। तो दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट जो हुआ वो 24 हुआ। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर मेथड से प्राइम फैक्टर मेथड से दिए गए नंबर्स का फैक्टर पहले निकाल लेंगे और फिर आपको 3 3 करके पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स जब बन जाएगा तो आप जिस नंबर्स का पेयर्स बन जाएगा उसको बाहर कर लेना है, और अगर मान लीजिए जिस नंबर्स का पेयर्स नहीं बनता है तो उसको अंदर रखिए।
तो कभी कभी क्या होता है, दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट नहीं निकल पाता है, तो उसको हम अंदर रखते हैं और जिसका पेयर्स बन जाता है उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका भी ये एक परफेक्ट क्यूब रूट है। एक परफेक्ट क्यूब रूट होने की वजह से ये बाहर पूरा पूरा निकल जा रहा है। और जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता है तो कोई नंबर्स पेयर्स नहीं बन पाता है, तो उसको हम अंदर ही रखते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिल जाता है तो आपको प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं क्यूब रूट उसका। और अगर स्क्वायर रूट निकालना होता है तो स्क्वायर रूट भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। बस उसमें दो दो करके पेयर्स बनाना होता है। और बस इसमें यहीं पे फैक्टर मेथड निकालने का मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।